नमस्ते एवरीवन। देखिए ये सनसेट का टाइम है मेरे गार्डन में। देखिए यहाँ से सनसेट कितना क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों को दिया जलाना सिखाना है। तो दिया जलाना क्या मतलब है? दिया मीन्स लाइट, प्रकाश। तो हम जब दिया जलाते हैं तो प्रकाश उससे जो अंधेरा है, अंधेरा जो है कन्वर्ट हो जाता है प्रकाश में, और अंधकार जो है ख़त्म हो जाता है और समाप्त हो जाता है, और प्रकाश ही प्रकाश जो है वो फैल जाता है। तो एक दिए की रोशनी क्या है फिर हम 4 दिए जलाते हैं, फिर हम 10 दिए जलाते हैं, तो देखिए पूरा लाइट ही लाइट हो जाता है। तो हमें फिज़िक्स में हमने पढ़ा है सीरीज़ एंड द पैरेलल। तो हम जो है एक लाइट को एक घर से दूसरे घर में देते हैं, दूसरे घर से तीसरे घर में देते हैं। इस तरह से पूरा जो सिटी है वहाँ पर लाइट जो है वो सबको मिल रही होती है। और घर, मंदिरों में, घर में हम लोग भगवान का मंदिर बनाते हैं, वहाँ पे सुबह शाम प्रातःकाल और सायकाल जो है हम आरती करते हैं, दिया जलाते हैं, तो भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं। तो दिया जलाना बच्चों को सिखाना है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मैं कहती हूँ स्कूल में प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को दिया जलाने की। कैसे दिया लगाना है, कैसे रुई बत्ती को सेट करना है, कैसे उसमें घी डालना है, फिर उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसको मॉनिटर करना है, कैसे दिया जल रहा है, कैसे जो है उसमें कैसे प्रकाश आ रहा है, कैसे वो जैसे कि लौ कैसे धीमी हो रही, कैसे बर्न हो रही, कैसे बिल्कुल लाइक जैसे एक होता है ना फायर, जैसे स्पिरिचुअल फायर होता है। तो स्पिरिचुअल फायर जैसे कपूर होता है, कपूर को हम जलाते हैं डायरेक्ट, इट कन्वर्ट्स इनटू द वेपर। तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम दिया जला रहे हैं तो कैपिलरी एक्शन से घी जो है हमारा मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके जो हमारा जा रहा है और हमारा दिया जल रहा है, दिया से हमें प्रकाश मिल रहा है। तो उसी प्रकार से जो है हम कपूर में जलाते हैं, तो कपूर में भी, कपूर इज़ जस्ट लाइक अ हवन। हवन जैसे हम लकड़ियाँ डाल के, आम की लकड़ी शुद्ध मानी जाती है, उसमें हम घी डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, जो भी मीठा है, गुड़ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब हम डाल के हवन करते हैं, तो ये शुद्ध माना जाता है। तो हम अग्निदेव को जो है अर्पण करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आजकल होती है कंप्यूटर से रिलेटेड। बहुत मैनी एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन। इवन कि दिवाली के टाइम पे दिया भी हम कलर कराते हैं, बनाते हैं। बट मुझे लग रहा है कि अब दिया जलाना बच्चों को सिखाना चाहिए कि बच्चे कैसे दिया जलाएं। मैंने तो अब अपने घर में शुरू कर दिया। मैं बच्चों को बोलती हूँ पूजा करनी है और आप फास्टिंग रखना शुरू करिए। अब बच्चे 15 साल के हो गए, उनको फास्टिंग कराना शुरू करा देना चाहिए। तो बच्चे फास्टिंग करेंगे तो इससे इनर पावर आती है। बच्चों को व्रत रखना शुरू कर देना चाहिए। तो मेरे 2 बेटे हैं, अनंत और आकाश, और मैं अब अनंत को प्रिपेयर कर रही हूँ। तो अनंत को मैं बोलती हूँ कि करे, तो वो करता है, थोड़ा बहुत उसने शुरू किया है। और बच्चों को बताइए कि शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, बच्चों की पूजा करें। तो आज हम दिया जलाने की बात क्या कर रहे हैं? तो एक्चुअली है क्या दिया? दिया जला रहे हैं, प्रकाश हो रहा है, हमारे अंदर एक आत्म ज्योति है जो हमें जीवन दे रही है और हम जीवित हैं। तो हम, जब हमें लग रहा है कि अब हमारा जीवन नहीं रहेगा और हम जो है शायद हमारे जीवन में मुझे दिक्कत आएगी, शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते, नहीं प्रभु अभी मुझे जीना है, मैं और जीना चाहती हूँ, और ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, मुझे कुछ और अच्छा करना है। और देखिए मेरा मोर जो है शाम के टाइम आता है, ये खाना खाता है और मैं इसके लिए प्रिपेयर करती हूँ फूड। बहुत सारे मोर आते हैं, एक उसमें से एक स्पेशली मेरा प्यारा मोर है जो मुझसे बहुत सालों से मेरे साथ कांटेक्ट में है। और ये लोग खाना खाते हैं शाम के टाइम और मैं इनको देखती हूँ, ये लोग खाना खाते हैं, इसी बहाने मैं गार्डन में थोड़ी देर आती भी हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आत्म ज्योति। तो जब आपको महसूस हो कि आप क्या बोलते हैं कि आप जीवित नहीं रहेंगे, या आपके लाइफ में कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीमार हैं, तो देखिए यूजुअली क्या होता है, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हम मनौती मानते हैं ना कि प्रभु मेरा ये कार्य कर दीजिए, हम 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, या प्रभु मेरे संतान नहीं, मुझे संतान दे दीजिए तो मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, या इस टाइप की बहुत सी मन्नत होती है। हम बहुत से सारे मंदिर हैं, बोलते कि हम वहाँ पे जाएंगे
तो हम वहाँ दर्शन करेंगे। और बहुत से मनौती लोग मानते हैं, छोटी छोटी मनौतियाँ भी होती, बहुत बड़ी भी होती है कि हम भंडारा करेंगे, हम वस्त्र दान करेंगे, हम खाने का दान करेंगे। तो नाना प्रकार की चीज़ें हैं, तो हम ईश्वर से कमिट करते हैं। जैसे सपोज़ दैट हमारी जॉब नहीं लग रही तो हम कहते हैं हम 7 बृहस्पति रहेंगे, हम 11 बृहस्पतिवार का व्रत रहेंगे, तो हमें हमारी जॉब लग जाए। इस टाइप से बहुत सारा हमारा व्रत विधान है। जैसे वैभवलक्ष्मी माता का व्रत है, उसमें भी जो है वो वैभवलक्ष्मी माता के 9 स्वरूप हैं, उनके बहुत सारे स्वरूप हैं। तो उसमें हम संतान लक्ष्मी है, घर में यदि बहुत आर्थिक संकट है उससे रिलेटेड है, घर के परिवार में सामंजस्य नहीं है, पति के साथ आपका व्यवहार सही नहीं है, घर में बहुत मानसिक तनाव है, तो उसके लिए भी वैभवलक्ष्मी व्रत जो है रहा जाता है। देखिए मेरा मोर जो है आता है, मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में आता है, और मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो आप जो है इस तरह से तो हम लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत करते हैं, फिर समापन करते हैं। समापन पे लोग उद्यापन उसको कहते हैं, तो उद्यापन होता है, लोगों को बुलाते हैं, प्रसाद देते हैं। तो जिस तरह भी हमने माना होता है कि हम इस तरह से समापन करेंगे तो उस तरह से होता है। अब जैसे सपोज़ आत्म ज्योति की बात, तो दिया जलाना यानी कि अपने अंदर प्राण को लाना। अब प्राण कैसे लाएं? अब कोई व्यक्ति जो है वो ऑलमोस्ट डेड है, या उसके अंदर कोई लाइफ प्राणा नहीं है, ही इज़ अ वेरी डिप्रेसिव, ही इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, ही इज़ नॉट एबल टू डू वर्क, ही इज़ नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, या अदर्स आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद हर और हिम। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि आप जो है आप स्पिरिचुअल पावर को अवेक करिए, आप गुरु के पास जाइए। तो गुरु का रोल यही है कि गुरु आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, आप पूजा पाठ करिए। तो पूजा में भी हम ईश्वर से कहते हैं, तो ईश्वर ही जो है हमें गुरु के रूप में मिलते हैं। तो गुरु की जो किताबें होती हैं, जो बुक्स होती हैं, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया तो उसको हम पढ़ते हैं, उनके लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो चीज़ें समझ में आती हैं, धीमे धीमे हम उसको कोरिलेट करते हैं अपनी ज़िंदगी से, तो सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं। तो यहाँ पे शोर भी बहुत होता है गार्डन में, इधर आजकल कुछ सड़क वड़क बनने का काम चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। देखिए अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इस वक्त बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है। तो आप ये कर सकते हैं कि दिया जलाना हमें बच्चों को सिखाना है। तो आप अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर अवेक करिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब जो भी आप काम कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कैसे करना है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर होती है उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको वो काम कैसे करना है। वो अपने आप से रास्ते बनते जाएंगे, आपको आइडियाज़ लगते जाएंगे, आपके अंदर लगेगा कि हाउ टू डू दैट, तो गॉड विल हेल्प यू। और जो है आपके गुरु जो हैं आपको हर वक्त जो है मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी होता है कि हम परिवार के साथ जाते हैं सलाह लेने के लिए, भाई हम कैसे करें, क्या करें। तो ये देखिए बहुत सुंदर सनसेट है, इट्स ब्यूटीफुल सनसेट। देखिए पेड़ों के बीच में जैसे लाइट आती तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आप लोग बच्चों को दिया जलाना सिखाया, जैसे दिया बुझेगा तो वो उसको हाथ से ऐसे ढकेंगे, इसको बुझने नहीं देंगे। हवा चल रही है, बारिश हो रही है या कुछ है, तो दिया को कैसे जलाना है, बारिश है तो उसको ढक के रखेंगे। पंखा चल रहा है तो उसको कवर कर देंगे, जैसे आते हैं नहीं है कि कवर्ड वाले रहते हैं, तो उसमें अब जैसे आपने फ़ैन चला दिया तो थोड़ा सा तो ऑक्सीजन चाहिए ही होती है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि दिया कैसे जले। तो बच्चों को बताइए कैसे दिया जलाना। हवा जैसे दिया जलेगा तो उनको मॉनिटर करने दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा कैसे दिया जल रहा है, कैसे लौ की रोशनी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत आवश्यक होती हैं। तो बच्चों से कहिए कि घर पे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो यूज़ली दीपावली पे हम करते हैं, दीपावली पे, कार्तिक पूर्णिमा पे, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, बच्चों को बचपन से सिखाइए कि आप 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही आप पूजा करिए, आप ध्यान करिए। फिर धीमे धीमे क्या होता है, इंटरेस्ट आता जाता है और लोग जो है खुद से ही जो है उसमें फिर टाइम खुद ही से इंक्रीज़ करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा लगने लगेगा, वो अंदर से एक अटैचमेंट सा हो जाता है। तो आज मैं सभी स्कूल जो भी पेरेंट्स से देख रहे हैं, स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर से कहें, उनसे कहें कि बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। इवन कि जब सुबह के टाइम पे प्रेयर होती है तो वहाँ पे दिया जलाएं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत आवश्यक होती हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।